नमस्कार। आज की वीडियो बहुत ही ट्रेंडिंग वीडियो है कि पैसा मेहनत से नहीं आता। हम लोगों को बचपन से सिर्फ ये कही बात सिखाई गई कि आप जितना मेहनत करेंगे, जितना संघर्ष करेंगे, जितनी अधिक परिश्रम करेंगे, उतना ही अधिक आपको पैसे की प्राप्ति होगी। लेकिन आज मैं आपके दिमाग को खोलने जा रहा हूँ। आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता है। पैसा आता कैसे है? आदमी को समृद्धि कैसे मिलती है, सफलता कैसे मिलती है, इंसान अमीर कैसे बनता है। अगर आपके जीवन में पैसे की दिक्कत हो, अगर आप चाहते हो कि हम भी अमीर आदमी बने, बड़े आदमी बने, इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखें और कम से कम 5-5 लोगों के पास शेयर करें, ताकि मेरा मेहनत करना सफल हो जाए कि पैसा मेहनत से नहीं आता, सफलता मेहनत से नहीं मिलती, तो पैसा मिलता कैसे है? आज मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि एक जो किसान होता है, रात-दिन खेतों में काम करते हैं। तो क्या किसान अरबपति होते हैं? ज़रूर आप समझेंगे कि जो मज़दूर होते हैं, जो दिहाड़ी मज़दूर होते हैं, जो रिक्शा चालक होते हैं, ठेला चालक होते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, पूरी ज़िंदगी अपनी खपा देते हैं, मज़दूरी करते हैं, बड़े-बड़े कारखानों में काम करते हैं, लेकिन जीवन में कभी भी अमीर नहीं बन पाते, बहुत बड़े इंसान नहीं बन पाते। तो आखिर में पैसा कमाने का रहस्य क्या है? पैसा कमाने का गणित क्या है? पूरी बात मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, निश्चित मानिए कि आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने जाता है कि पैसा केवल कड़ी मेहनत से नहीं आता, पैसा केवल परिश्रम से नहीं आता, तो पैसा आता कैसे है? उसे मैं बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, पैसा आता है चालाकी से, पैसा आता है बुद्धिमानी से, पैसा आता है सोच से, समझ से। जब आपके अंदर चालाकी के साथ-साथ, परिश्रम के साथ-साथ, अगर आप कठोर परिश्रम करते हैं और उसके साथ-साथ चालाकी करते हैं, तभी आप पैसा कमा पाएँगे। केवल बस मेहनत करने से, केवल गधे की तरह अगर आप खटते रहेंगे, मज़दूर की तरह रात-दिन मेहनत करते रहेंगे, कभी भी पैसा आप नहीं कमा पाएँगे। पैसा कमाने का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि आपको चालाक बनना पड़ेगा, आपको समझदार बनना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा अगर कोई ट्रेन का इंजन हो, चाहे बहुत बड़ी कोई कंपनी हो, लेकिन अगर उसे चलाने वाला अगर आदमी योग्य नहीं है, समझदार नहीं है, फिर वह आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसका जीवन पीछे ही रह जाएगा। तो पैसा कैसे मिलता है? बुद्धिमानी से, समझदारी से, सही समय पर सही निर्णय लेने से ही पैसा इंसान कमा सकता है। इसलिए मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, उसे आप एक कागज़ और पेन लेकर के नोट कर लें, क्योंकि मेरा चैनल जो है, कुछ न कुछ आप लोगों को जानकारी देता ही रहता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, तो निश्चित मानिए कि आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। अगर आप रिस्क लेना शुरू करते हैं, अगर आप परिश्रम करना शुरू करते हैं और उसके साथ-साथ अपनी सोच को बढ़ाते हैं, निश्चित रूप से आप जीवन में बड़े आदमी बनेंगे। इसलिए कुछ बातों को आप नोट कर लें और उसे जीवन में ज़रूर ही इम्प्लीमेंट करें, ज़रूर ही उसे उतारें, ताकि आपके जीवन में आप भी सफलता को प्राप्त कर सकें, पैसे को प्राप्त कर सकें और जीवन में सफल हो सकें। नंबर 1 है, सबसे पहले आप पढ़ना शुरू करिए। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, पूरी ज़िंदगी आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरी ज़िंदगी आपको समझ के साथ काम करना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर समझ नहीं रहेगी, अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि एचएमटी कंपनी ने बहुत सारे अपने वर्करों को निकाल दिया था। क्यों निकाल दिया था? क्योंकि उनके पास नई स्किल नहीं थी। बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए थे, कुछ लोग जो कंप्यूटर को नहीं जानते थे, वो उनको बाहर कर दिया गया। कहने का मतलब क्या है कि समय के हिसाब से अगर आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाते हैं, समय के हिसाब से अगर आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाते हैं, तो फिर आप वहीं के वहीं रह जाएँगे। बहुत बड़ी कोई गाड़ी हो, बहुत बड़ा कोई इंजन हो, चलते-चलते कभी न कभी धीरे-धीरे करके उसमें कुछ न कुछ खराबी आ जाती है। बहुत अच्छी-अच्छी व्यवस्थाएँ जो होती हैं, समय के हिसाब से बदलती रहती हैं। कोई बहुत बड़ी व्यवस्था हो, उस समय वह लागू ही हो सकता है 10 साल बाद, 15 साल बाद फिर उसकी कोई उपयोगिता ना हो। इसलिए आपको अपने अंदर परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। परिवर्तन आएगा कैसे? समझ से, मेहनत से, पढ़ाई से। अगर आप रोज़ पढ़ने की आदत डालते हो, कहीं से भी, चाहे समाचार पत्र के माध्यम से पढ़ते हो, चाहे आप कहीं से वीडियो के माध्यम से, चाहे गूगल के माध्यम से, चाहे पुस्तक के माध्यम से, अगर आप पढ़ाई शुरू करते हैं, निश्चित मानिए कि धीरे-धीरे करते-करते आपके अंदर समझ आएगी और जिस दिन आपके अंदर समझ आ जाएगी, जानकारी आ जाएगी, आप आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ेंगे। नंबर 2 है कि अगर पढ़ाई के साथ-साथ आपको बचत प्रारंभ करना है, चाहे आपकी आमदनी 10,000 हो, चाहे आपकी आमदनी 15,000 हो, चाहे आपकी आमदनी 25,000 हो, आपको हर हाल में अपनी आमदनी का 20% पहले ही निकाल कर के रखना है और उसे लॉन्ग टर्म में एसआईपी, चाहे किसी बैंक में, कम से कम 20 साल, 25 साल के लिए रखना है, ताकि आपकी आमदनी सुरक्षित रहे। ऐसा कभी ना हो कि नहीं, हम जो कमा रहे हैं, बस बाद में देखा जाएगा। 30 तारीख को अगर आपको पैसा मिलता है, 1 तारीख को पैसा मिलता है, लेकिन धीरे-धीरे करते-करते 15 तारीख तक में ही आप उस पैसे को समाप्त कर देते हैं और फिर वही उधार लेना वाला काम शुरू हो जाएगा, तो कभी भी आप बड़े आदमी नहीं बन पाएँगे, कभी भी आप अमीर नहीं बन पाएँगे। इसलिए सबसे पहला काम आपको यही करना है कि बचत को प्रारंभ करना है, अपने खर्चे पर कंट्रोल करना है। जिस दिन आप खर्चे पर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, धीरे-धीरे करते-करते आपका खर्च अगर कम हो जाता है, निश्चित मानिए कि आपके पास पैसे की बचत होगी। इंसान पैसा कमाने से बड़ा नहीं बनता, इंसान बचत करने से बड़ा बनता है।
आज मैं आपको एक पहली बात बता रहा हूँ कि कमाना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन बचाना आसान है। फालतू के खर्च होते हैं, हमारे घर में गाड़ी घोड़ा जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है उसे भी लोग खरीदते रहते हैं बिना मतलब का। उनका जीवन सुरक्षित नहीं होता है और निश्चित रूप से आगे चल करके उनके अंदर घनघोर अंधेरे में पड़ जाते हैं। इसलिए बचत प्रारंभ करें, रिस्क लेना शुरू करें। नंबर 2 है वर्तमान में जिए। भविष्य किसी ने किसी का नहीं देखा है। अगर आप भविष्य के चक्कर में पड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि आपका जीवन अंधकारमय रहेगा। इसलिए आपका वर्तमान अगर सुरक्षित है, वर्तमान में अगर आप जी रहे हैं, निश्चित मानिए कि आपका समय अच्छा ही रहेगा। भविष्य कभी किसी का किसी ने देखा, कल क्या होगा कौन जानता है। इसलिए आप वर्तमान में जीना शुरू करें, बचत प्रारंभ करें और निर्णय लेना शुरू करें। नंबर 3 मैं आपको बता रहा हूँ कि आप निर्णय लीजिए। केवल बैठ करके सोचने से नहीं होगा, केवल कहने से नहीं होगा, निर्णय लेना पड़ेगा। अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो तो परिणाम बाद में मिलता है, लेकिन आप निर्णय लेना शुरू करिए। अगर आपके पास मुसीबत है, समस्याएं हैं और आप चुपचाप घर में बैठे हुए हैं तो बैठने से काम नहीं होगा, आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कमा करके आपको आना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। आपको सरकारी नौकरी मिली है नहीं मिली है, जॉब आपका हुआ है नहीं हुआ है, आपके पास रोजगार है नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं से भी मेहनत करते हुए 2 पैसे की आमदनी करके ही आपको आना है और क्विक निर्णय लेना है। अगर आप निर्णय नहीं करेंगे, निश्चित रूप से मानिए कि फिर परेशानी सामने आ जाएगी। नंबर 4 है अपनी आमदनी के स्रोत को बढ़ाएं। कहीं से भी कुछ न कुछ, अगर आप रोजगार करते हो तो कुछ न कुछ ऐसा धंधा करें ताकि आपकी आमदनी बढ़ती ही चली जाए। अगर आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही है तो निश्चित मानिए कि फिर घनघोर अंधेरे में आप जाने वाले हैं। इसलिए कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकाल करके अपनी आमदनी के स्रोत को बढ़ाएं, चाहे जैसे भी हो जाए। कुछ न कुछ कहीं से भी, चाहे ट्यूशन पढ़ाते हो, चाहे सब्जी का धंधा करते हो, चाहे चाट फुल्की का धंधा करते हो, चाहे दूध का धंधा करते हो, कुछ न कुछ रास्ता आपको ऐसा दिखाना है कि आपकी आमदनी का स्रोत बढ़े। अगर 3-4 जगह से आमदनी आपके यहाँ आ रही है, निश्चित मानिए कि आपके यहाँ पैसे का धीरे धीरे करते करते स्रोत बढ़ता ही चला जाएगा और जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। इसे कोई नहीं सोच सकता है। और नंबर 5 है खर्च पर नियंत्रण करें। कर्ज लेना बिल्कुल भी बंद कर दें। कर्ज लेना बहुत बड़ी बीमारी है। अगर आप कर्ज लेकर के अपना कोई भी काम करते हो तो आपके ऊपर हमेशा ही ईएमआई भरने का दबाव बनता ही रहेगा और जीवन में आप हमेशा निराश और हताश ही होंगे। हताश होकर के, निराश होकर के कोई आकर आप करते हैं तो आपका काम वह दो दुविधा होगा, उसमें आप सफलता की कोई गारंटी नहीं रहेगी। इसलिए आपके ऊपर कर्ज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो आप कमाते हैं उसी से ही अपना व्यवस्था करें, उसी से ही अपने घर का व्यवस्था करें। कभी भी कर्ज लेकर के और अपने जीवन को जोखिम में बिल्कुल न रखें। कर्ज बिल्कुल न रहें। अगर आपके पास कर्ज है तो उसे चुकाने का प्रयास करें। सबसे पहले कर्ज को चुकाने का प्रयास करें। इसके बाद धीरे धीरे करते करते अपनी आमदनी के स्रोत को अगर आप बढ़ाते हैं, 3-4 जगह से आमदनी आती है, घर का खर्च आपका मेंटेन हो जाता है और बचत धीरे धीरे प्रारंभ होती है और बड़े टर्म में अगर आप अपने पैसे का निवेश करते हैं, निश्चित मानिए कि जीवन में आप सफलता को प्राप्त करेंगे और धीरे धीरे करते करते आप पैसे वाला इंसान बनते हुए अमीर बनेंगे। इसलिए इस वीडियो को देख करके ज़रूर ही 10-10 लोगों के पास भेजें और हमेशा ही आप पॉजिटिव रहें। कभी भी निगेटिव आपको नहीं रहना है, क्योंकि एक नकारात्मक इंसान जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। आपको हमेशा सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग रहना है, हमेशा ही प्रफुल्लित होकर के काम करना है, खुश होकर के अपने मन को प्रसन्नचित रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना है, मेहनत करना है, संघर्ष करना है, ताकि आने वाले समय में आपका जीवन एकदम खुशहाल रहे। उसके लिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहते हुए काम करना है। और सबसे जो अंतिम वाला पॉइंट है, जिसे मैंने आपको बताया था कि व्यसन से बिल्कुल ही दूर रहें। आपकी आमदनी चाहे 10,000 की हो, चाहे 10 लाख की हो, यदि आप व्यसन करते हैं, आपके जीवन का कोई रूल नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, निश्चित मानिए कि आपका जीवन पशु के समान है। इसलिए अपने जीवन का एक टाइम टेबल बनाएं, एक नियम बनाएं, एक रेगुलेशन बनाएं और व्यसन से बिल्कुल दूर रहें। किसी भी प्रकार का व्यसन हो, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, शराब हो, गांजा हो, दारू, वह आपको गर्त में ही ले जाएगा, आपका नुकसान ही करेगा। चाहे शारीरिक नुकसान हो, चाहे मानसिक नुकसान हो, चाहे पारिवारिक नुकसान हो, हर तरह से क्षति ही पहुंचाएगा। आप बहुत कमाते हो, करोड़पति अरबपति हो, लेकिन आपके अंदर व्यसन ने अगर घर बना लिया है, निश्चित मानिए फिर जीवन में आपकी क्षति ही होगी। आप कभी भी आगे को नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए व्यसन से बिल्कुल दूर रहें। अंतिम पॉइंट है योग, ध्यान, प्राणायाम करें। यदि आप योग करते हैं, ध्यान लगाते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बीमारी अगर आपको नहीं पकड़ी है, निश्चित मानिए कि आपका जीवन बहुत ही अच्छा है। जो व्यक्ति स्वस्थ हैं, जिनका सब कुछ सही है, उनका कम से कम हर साल, हर महीने में वो 10 से 15 हज़ार रुपये बचा ले जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, आधे अधूरे मन से कोई काम कर रहा है, सारा पैसा उसका दवाई में चला जा रहा है, फिर कमाने का क्या मतलब। इसलिए सुबह शाम रोज़ योग करें, ध्यान करें, टहलें, मेडिटेशन करें, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो निश्चित मानिए कि आप जीवन में बहुत ही अच्छे इंसान बन सकते हैं। इसलिए पैसा मिलता है चतुराई से, संघर्ष से, मेहनत के साथ साथ
बुद्धिमानी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर बुद्धिमानी नहीं है, चालाकी नहीं है, तो आप बस जीवन में मज़दूर की तरह काम ही करते रह जाएँगे, फिर बड़े इंसान नहीं बन पाएँगे। आपको अगर बड़ा बनना है, तो आपके अंदर चतुराई होनी चाहिए। क्विक निर्णय लेना शुरू करिए। क्विक निर्णय लेने के साथ-साथ समझदारी से काम करिए, क्योंकि कहा गया है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। जिनका उत्साह ही अच्छा है, जिनके मार्ग ही अच्छे हैं, जिनका स्वभाव ही अच्छा है, बुरे लोग उनको कभी भी नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए इस वीडियो को देख करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यह वीडियो आपके हित के लिए है, मेरा चैनल ही आपके हित के लिए है, क्योंकि राष्ट्र हित में ही मैं कुछ बताता रहता हूँ, जिससे कुछ न कुछ ज़रूर जानकारी प्राप्त होती है। अगर इस वीडियो से आपको एक भी बात अच्छी लगी हो, ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को शेयर कर करके कम से कम लाखों लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि एक अच्छी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।